ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके अंदर आग ना लगे तो फिर से इस चैनल पर कभी मत आना। एक बार एक बंदे ने अपनी कंपनी 1000 करोड़ रुपए में बेच दी। उसके बाद उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद एक किराए के मकान में रहने लगा। आप सोच रहे होंगे ये कैसा पागल इंसान है, क्योंकि अगर इसकी जगह कोई और होता तो वो गाड़ी, बंगला, मोबाइल इस तरह की चीज़ें लेता। क्या आप उस पागल इंसान का नाम जानना चाहते हो? ये पागल इंसान कोई और नहीं, एलॉन मस्क है। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं, एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स है और ये कई बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक है। और ये सब उनके ज़िद और मेहनत का ही नतीजा है, क्योंकि जो लोग कहते हैं, जो लोग करते हैं, जो दुनिया करती है वो करना बहुत आसान होता है, लेकिन पागलपन और ज़िद ही चाहिए लोगों से और दुनिया से हट के सोचने के लिए, हट के करने के लिए। इसी तरह एक बंदे को उसकी भारी आवाज़ की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उसने ज़िद पकड़ी और वो मुकाम हासिल किया जिसको पाना लोगों के लिए नामुमकिन हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली मूवी आने से पहले उनके कई सारे मूवीज़ फ्लॉप हो गए थे, फिर भी उन्होंने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनके ज़िद के आगे झुकना ही पड़ा। एक ऐसी ही स्टोरी विराट कोहली की भी है, जो क्रिकेट के लिए उनके ज़िद और पागलपन को दर्शाती है। ये बात 2006 की है, जब विराट मैच खेल रहे थे और पहले दिन वो 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे और उसी दिन रात को ये खबर आई कि उनके पिता का निधन हो गया है। सबको लग रहा था विराट मैच छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उसके दूसरे दिन विराट हाथ में बैट पकड़कर मैदान पर खड़े रहे और उसी दिन उन्होंने अपना शतक भी बनाया और उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे। अब बताओ, इसे आप पागलपन नहीं तो क्या कहोगे? दुनिया के 8 अरब लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोगों के पास ऐसी जिद और पागलपन होता है। किसी भी काम को 10-10, 15-15 घंटे करने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि खुद के अंदर जिद और पागलपन भी होना चाहिए। एक ऐसी ही जिद और पागलपन से भरी कहानी है दशरथ मांझी की। एक बार वो अपने बीमार पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचा पाए, क्योंकि उनके गांव के रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उसी वजह से उनकी पत्नी का निधन हो गया। अब इस बंदे को उस पहाड़ पर बहुत गुस्सा आया और इसी गुस्से ने उनके अंदर जिद को पैदा किया और इसी बंदे ने सिर्फ छन्नी और हथौड़े की मदद से सिर्फ 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़कर वहाँ पर रास्ता बनाया। अब इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहे। एक ज़िद्दी इंसान कभी खाली नहीं बैठेगा, वो चाहे 1000 बार फेल हो जाए वो फिर से खड़ा होगा और ये तब तक खामोश नहीं बैठेगा जब तक कामयाबी उसके सामने घुटने ना टेक दे। और ऐसी ही ज़िद्दी इंसान इतिहास के पन्नों में अपनी पहचान बनाते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आप भी ऐसे ज़िद्दी इंसान बनकर अपनी अलग पहचान बनाओ? अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है हाँ, तो किसका इंतज़ार कर रहे हो? उतर जाओ मैदान में और अपनी चुनौतियों को धूल चटा दो।